हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन चौहान। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ सिटी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिन लोगों का सिटिंग वर्क ज़्यादा होता है, जो लोग ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, तो उनको स्पाइन में प्रॉब्लम आने लगती है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाती है। उनकी स्पाइन में तरह तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। तो उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे उनके जो स्पाइन के अराउंड मसल्स होते हैं उसको वो स्ट्रेंथन कर सके, यानी कि आपके कोर मसल स्ट्रेंथन हो सके, जिसकी वजह से जब आप बैठोगे या बैठ के काम करते हैं तो आपकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप बैठकर काम करते हैं और अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, पोस्चर सही क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके कोर मसल्स जो होते हैं, जो आपकी स्पाइन के अराउंड मसल्स हैं, वो वीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप अपने पोस्चर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार आप गलत पोस्चर में आ जाते हैं क्योंकि आपके मसल्स वीक हो चुके हैं। वीक क्यों हुए हैं? क्योंकि कभी आपने अपने मसल्स की स्ट्रेंथन के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो आज मैं ऐसी एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ जिन लोगों का सिटिंग वर्क ज्यादा है और जो परेशान है इस चीज से, क्योंकि बैठ के उनकी स्पाइन में एकदम से दर्द होने लगता है। या फिर इन एक्सरसाइज को सभी लोग कर सकते हैं, या तो जिनका खड़े होने का भी काम है तो उनकी स्पाइन में दर्द होता है, क्योंकि हम जब खड़े होते हैं, खड़े होकर भी अपना पोस्चर हमेशा खराब ही रखते हैं, उनका खड़े होने का तरीका भी सही नहीं होता। लेकिन ये इसी वजह से होता है क्योंकि उनके मसल्स वीक हो चुके हैं। ये एक तरीके से वाइस वर्सा होता है। पहले तो जब खड़े होते, खराब पोस्चर में खड़े होते, तो इसकी वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं। और इसको एक तरीके से ये भी लगा सकते हैं कि मसल्स वीक होते हैं तो इस वजह से हमारा पोस्चर कभी भी सही नहीं हो पाता। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। एक चीज को अगर आप सही नहीं करते तो दूसरा अपने आप खराब हो जाता है। आज इसी चीज को ठीक करने के लिए आज एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, सब लोग कर सकते हैं घर पर, जिसकी वजह से आपके मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे और आप अपना पोस्चर मेंटेन करके रख सकते हैं। और जो आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही है या थोड़ी प्रॉब्लम है ज्यादा बढ़ने वाली, तो उसको आप रोक सकते हैं, या आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ चुकी है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी 3 एक्सरसाइज है, कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप अपने ऑफिस में जाते हैं या घर पर बैठते हैं तो बैठने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से आपने बैठना है। तो जब भी हम बैठने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा पोस्चर किस तरीके से होता है? हमारा पोस्चर हमेशा ऐसा होता है, ऐसा, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि हमारे जो ग्लूट्स होते हैं, हमारे जो हिप एरिया होता है, हम उसको तो आगे ले जाते हैं और कमर को पीछे ले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत होता है। तो बैठना किस तरीके से? जैसे आप खड़े हैं, अभी आप बैठने वाले हैं, तो सबसे पहले जो आपका हिप एरिया है उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे ऐसे, और बिल्कुल आपकी जो चेयर है उसे पीछे सटा लेंगे, और इसके बाद इस तरीके से अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर देंगे। इस तरीके से आप बैठ के देखिए, आपकी स्पाइन ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। आपका जो हिप एरिया है वो बिल्कुल आपकी चेयर के जहां पे एंड है वहां से सटा होना चाहिए। सबसे पहले आप हिप एरिया को चेयर के ऊपर रखेंगे, ना कि अपनी कमर को, और इस तरीके से कमर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हो सके तो एक कुशन टाइप हो या फिर टॉवल हो, रोल करके, जहां आपकी कमर की आर्च होती है, जहां आपकी कमर का कर्वेचर होता है, तो वहां पे एक टॉवल आप रोल करके इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल कमर के पीछे सटा ले और ऐसे बिल्कुल सीधे हो जाए। जैसे आप अपनी कार में बैठे हैं या आप काम कर रहे हैं, आपका सिटिंग जॉब है, तो इस तरीके से अपनी जो टेबल है, डेस्क है, वो इस तरीके से रखिए ताकि आप सीधे बैठ के उसके ऊपर काम कर सकें। इस तरीके से आप लंबे टाइम तक, कितने टाइम तक भी बैठ सकते, तो आपकी स्पाइन में दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया बैठने का तरीका। आइए जानते हैं एक्सरसाइज कौन सी है। पहली एक्सरसाइज में आप प्रोन लाइन पोजिशन में लेट जाएंगे इस तरीके से, यानी कि उल्टा लेट जाएंगे। तो फिर आप उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपका जो स्पाइन का कर्वेचर है उसको मेंटेन करना है। जैसे कि अपने बटक्स को उठाना है इस तरीके से, हल्का सा उठाना है, यानी कि आपका जो कर्वेचर है वो मेंटेन हो गया है। आपका जो स्पाइन होती है वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए, वो ना कि नीचे की। जब हम नीचे की तरफ उसको प्रेशर देते हैं या फिर हमारे मसल्स वीक होने की वजह से उसके ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर आने लगता है, क्योंकि हमारे जो बटक है वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो इसलिए पहले उसको इस तरीके से आपने मेंटेन करना है। अब हमने मेंटेन कर लिया है और उसके बाद हमें पूरा सीधा लेट जाना है। सीधा लेटने के बाद आपने बिल्कुल अपनी सांसों को छोड़ना है मुंह से। देखिए कैसे, टमी को बिल्कुल स्क्वीज कर लेना है।
फिर दूसरी लेग का मैं करके बताऊंगी। आपने सांसों को मुंह से पूरा छोड़ देना है, पूरा छोड़ देना है, और अपने ग्लूट्स को ऊपर उठा के रखना है ऐसे। देखिए पहले मैं ग्लूट्स को उठाऊंगी ऐसे, फिर सांसों को छोड़ूंगी, जब मैं सांस ले रही हूँ तो नाक से सांस लूंगी और उसके बाद अपनी लेग को रिलैक्स कर दूंगी, और जब सांस छोड़ूंगी बिल्कुल टमी को स्क्वीज करूंगी तो उसके दौरान मेरी लेग्स ऊपर जाएंगी और अब मैं अपनी एक्सरसाइज करूंगी। देखिए दोबारा से कैसे करना है। सबसे पहले ऐसे सीधा लेट जाएंगे, अपना जो स्पाइन का कर्वेचर है उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, इस तरीके से ग्लूट्स को ऊपर उठाएंगे, बटक को ऊपर उठाएंगे, इस तरीके से उठाने के बाद आप सांस छोड़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज की आप 3 सेट लगाएंगे। जैसे दोनों लेग्स को उठाकर एक्सरसाइज करेंगे तो इस तरीके से 3 बार आपने करना है, 3 टाइम्स करना है, तो ये एक सेट हो गया। तो इस एक्सरसाइज के आप 3 टाइम्स करेंगे, 3 बार करेंगे तो ये एक सेट आपका हो जाएगा। तो एक बार में आपको एक सेट लगाना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज देखिए कैसे करते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज है आपकी सुपाइन लाइंग पोजीशन में। इस तरीके से आप लेट जाएंगे, सीधा लेट जाएंगे, जो आपकी लेग्स है उनको बेंड करके रखेंगे, हल्का सा उनको इस तरीके से बेंड करके रखेंगे और अपना जो कर्व है इस तरीके से मेंटेन करेंगे। जैसे ये आपकी आर्च होनी चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से अपनी आर्च बना लेंगे। बहुत से लोग बस इस तरीके से लेटे रहते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। अपनी आर्च जो है वो मेंटेन करेंगे, जो आपकी स्पाइन की आर्च होती है। तो यहाँ पे ये हल्का सा गैप आ जाता है, ये हल्का सा गैप आ जाएगा तो इसका मतलब आपकी जो स्पाइन है वो मेंटेन हो गई है, उसका कर्व मेंटेन हो गया। इस तरीके से करके रखेंगे और फिर ऐसे ही करेंगे, टमी को स्क्वीज करेंगे, अपनी सांस छोड़ेंगे मुंह से और अपने लेग से एक्सरसाइज करेंगे। देखिए कैसे। इस एक्सरसाइज को भी आप 3 बार करेंगे इसी तरीके से। जैसे मैंने एक लेग को ऊपर उठाया, दूसरी को उठाया, तो ये एक बार हो गया, एक टाइम हो गया। तो ऐसे 3 टाइम आप करेंगे तो एक एक्सरसाइज का एक सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे एक कर करके आपने हर एक्सरसाइज का 3 टाइम्स का एक सेट लगाना है और एक बार में एक एक सेट आपने लगाना है एक टाइम में। तो अब देखते हैं तीसरी एक्सरसाइज कौन सी है। तीसरी एक्सरसाइज में आप इस तरीके से बैठ जाएंगे, आपकी चेयर के आप अगली साइड में बैठ सकते हैं या किसी स्टूल के ऊपर। इस तरीके से बस आपने अपने बटक टिकाने हैं, अच्छे से नहीं बैठना है और कमर को सीधी करना है। अपना जो कर्वेचर है वो बिल्कुल मेंटेन करना है, आपकी छाती आगे होनी चाहिए। यहाँ पे जो आर्च आता है, कर्वेचर बनता है, उसको बनाना है। हाथों को आप इस तरीके से रख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये 3 एक्सरसाइज हैं, तो आप इनको कंटिन्यू करिए। दिन में जितना भी आप कर सकते हैं, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप अपनी कोर मसल्स होती है उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी अगर आप बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा खड़े होने का काम करते हैं, या आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़रूर आप इसको अपने ऊपर अप्लाई भी करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।